खिली हुई धूप, पाउडर जैसी मुलायम बर्फ और ढलानों पर फिसलना। यूरोप में आल्प्स की चोटियां सर्दियों के दौरान छुट्टियां मनाने की सबसे अच्छी जगह होती हैं। भले ही सर्दियां इस बार यूरोप में धीरे धीरे आईं, लेकिन अब बर्फ की मात्रा काफी बढ़िया हो गई है, सिर्फ स्कीइंग के लिए नहीं बल्कि हर तरह के विंटर स्पोर्ट्स के लिए। बवेरिया में त्सुगस्पित्से जर्मनी की सबसे ऊंची चोटी, ऊंचाई है 2962 मीटर। सेल्फी लेने के लिए बेहतरीन जगहों में से एक। यहां हर साल करीब 5 लाख टूरिस्ट आते हैं। चोटी पर पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं। सबसे शानदार है केबल कार के जरिए। सिर्फ एक खंबे के सहारे ये केबल कार 2000 मीटर चढ़ती है। ये कार नहीं, शाहकार है इंजीनियरिंग का। इस स्की एरिया में लगभग 20 किलोमीटर की ढलानें हैं। तो बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन यहाँ धूप रहती है और आमतौर पर बर्फ भी काफी रहती है। त्सुगस्पित्से के किसी इग्लू विलेज में भी आप रात गुजार सकते हैं। कमरों को 4 से 0 डिग्री के बीच रखा जाता है, यानी ठंड तो किटकिटाने वाली होगी, लेकिन घबराएं नहीं, गर्मी के बहुत से तरीके मौजूद हैं। यहाँ जर्मनी का सबसे ऊंचा वर्लपूल है और सबसे ऊंचाई पर स्थित सौना भी। हर चीज अनूठी है और बहुत बहुत ऊंची। अद्भुत नजारे यहीं नहीं रुकते। अच्छे मौसम में आप ऑस्ट्रिया, इटली और स्विट्जरलैंड को भी यहाँ से देख सकते हैं। स्विट्जरलैंड में ही है हमारा दूसरा पड़ाव, सेंट मोरित्स, आल्प्स में सबसे मशहूर और एक्सक्लूसिव स्की रिजॉर्ट्स में से एक। यहाँ देखने के लिए हमेशा कुछ न कुछ मिलेगा, जैसे कि सालाना स्नो पोलो वर्ल्ड कप। यही दुनिया का एकमात्र कुदरती बर्फ वाला बॉबस्ले ट्रैक भी है। अगर आप में हिम्मत है तो आप बॉबस्ले में सवारी कर सकते हैं। 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नीचे की ओर आना, अनुभव तो गजब का होगा। लेकिन इस तरह का दुस्साहस अगर आपको पसंद नहीं तो आप ढलानों पर जा सकते हैं। सेंट मोरित्स के आसपास 4 स्की एरिया हैं, जिनमें 87 ढलान हैं और मुश्किलों के अलग अलग लेवल हैं। कैलोरी जलाने का सबसे अच्छा तरीका है ये, ताकि आपको बाद में स्विस चीज फोंडू का आनंद लेते हुए अपराध बोध न हो। फ्रांस में 4810 मीटर की ऊंचाई वाला मो ब्लांक आल्प्स में सबसे ऊंचा पर्वत है। केबल कार आपको ऊपर तक तो नहीं ले जा पाएगी, लेकिन उससे आप 3800 मीटर तक जा सकते हैं। वहां से शुरू होता है मो ब्लांक का जादुई अनुभव। आप इस ऊंचाई पर स्की भी कर सकते हैं, हालांकि ये सख्त चुनौती है। बीते सालों में मैंने इसे हर तरफ से देखा है, लेकिन यहाँ इस ऊंचाई पर मेरी ये पहली यात्रा है। बेशक नज़ारा बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस ऊंचाई पर सांस लेने में तकलीफ होती है। वैसे आप मो ब्लांक की तलहटी में शामोनिक्स कस्बे में सैर का आनंद भी ले सकते हैं। यहाँ बहुत सारे होटल, रेस्तरां, कैफे और दुकानें हैं। यहाँ आपको अलग अलग तरह का मो ब्लांक मिलेगा। चेस्टनट से बनी मिठाई, जिसका नाम पहाड़ के नाम पर रखा गया है। ऑस्ट्रिया की सबसे मशहूर तस्वीरों में से एक यही है। ग्रोसलॉकनर पहाड़ी के सामने हाइलिगेन ब्लूट चर्च। 3798 मीटर ऊंची ये ऑस्ट्रिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी एरिया शुरू होता है 3000 मीटर पर। आपके पास विकल्प है, गहरी बर्फ में स्की कीजिए या फिर घाटी की ओर जाती ढलान पर। बहुत सारे स्की रिजॉर्ट की तुलना में यहाँ बहुत शांति है। आप स्नो शू पहनकर भी घूम सकते हैं। होहे टावेर्न नेशनल पार्क का गाइडेड टूर ले सकते हैं। ये नेचर रिजर्व 1918 में एक उद्योगपति ने बनाया था, जिसने यहाँ पहाड़ी के आसपास जमीन खरीदी।
उसने इस जमीन को अल्पाइन क्लब को दान में दे दिया, लेकिन शर्त रखी कि यहाँ और इमारतें नहीं बनाई जाएंगी। इसीलिए आज भी यहाँ कुदरत अपने नैसर्गिक रूप में मौजूद है। इस नेशनल पार्क के बारे में सबसे मजेदार बात यह है कि हम यहाँ उन जानवरों के लिए दोबारा जगह बना पाए हैं जो इस अल्पाइन इलाके में खत्म हो गए थे। स्नो शू हाइक पर दूर से आपको पहाड़ी बकरे भी नजर आ सकते हैं और सुनहरे बाज भी, या फिर ये पहाड़ी चूहे। इस यात्रा का आखिरी पड़ाव है इटली के दक्षिणी टिरोल में डोलोमाइट। हजारों किलोमीटर लंबी ढलानें और स्कीइंग के लिए हर तरह की चुनौतियां। ये यूरोप का सबसे बड़ा स्की क्षेत्र है। यहाँ 15 स्की एरिया हैं जो पर्यटकों में बहुत लोकप्रिय हैं। स्लोप आपस में जुड़े हुए हैं और साथ साथ चलते हैं, जो ज्यादा मजेदार है। कितना सुंदर है, इसीलिए हम यहाँ आते हैं। आप यहाँ पर आइस क्लाइंबिंग भी ट्राई कर सकते हैं। अब ये सिर्फ पर्वतारोहियों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि बहुत से लोगों की पसंदीदा एक्टिविटी है। यहाँ कई जमे हुए झरने हैं जो इसकी क्लाइंबिंग के लिए बेहतरीन माहौल देते हैं। आप जो मर्जी इसकी एरिया या स्पोर्ट्स चुनिए, अपनी छुट्टियों का आल्प्स में भरपूर आनंद लेंगे।